यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट जो बताया गया है वो सब डिक्लेयर कर रखा है। ये 400 साल के लिए गायब हो गया था भाई। ये पूरी दीवार के ऊपर ना रामायणा डिपिक्ट करी गई है, और ये भी वो वाला पर्टिकुलर एपिसोड जब राम जी वानर सेना के साथ लंका नहीं गए थे माता सीता को छुड़ाने के लिए, वो वाला। सूर्यवर्णम 2 जो थे वो हिंदुज़म में बहुत बिलीव करते थे और विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर ये हिंदू टेंपल बनाया एंकोर वॉट के अंदर। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज एक और मॉर्निंग हुई है कंबोडिया के सियम रीप प्रोविंस के अंदर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा टेंपल जो 400 साल तक गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और फिर 400 साल के बाद भी जब उसे ढूंढा गया तो यहाँ के लोगों ने नहीं ढूंढा उसे, बाहर के कोई आदमी आया, उसने उसको ढूंढा, और फिर लोगों को पता चला कि ऐसा भी एक टेंपल है जो एग्जिस्ट करता है। और ये कोई छोटा मोटा टेंपल नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंपल है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और साथ के साथ सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्लेस एक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है वो भी है। तो उसी के लिए अब हम चलते हैं फटाफट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा टेंपल है। What? One day. One day over there, counter 34. काउंटर 34। ये देखो, ऐसा एक पूरा का पूरा ऑफिस बना रखा है जहाँ पे आप इस मंदिर की टिकट ले सकते हो, और इसके भी अलग अलग पैकेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जाके एक दिन का पास लेते हैं जो इस मंदिर के अंदर मुझे हमें अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। देखो, ये 2 चीज़ें दी हैं मुझे, एक तो ये मेरा पूरे दिन का पास, और एक ये दिया है पूरा का पूरा मैप जो सारे जो यहाँ के मेन टेम्पल्स हैं वो दिखाता है। तो इधर जाने के भी इस मंदिर के 3 पास हैं, एक 1 डे पास है, एक 3 डे पास है, और एक 7 डे पास है, और हर पास के अलग अलग प्राइसेस हैं। अगर आप 1 डे पास लोगे तो वो आपको पड़ेगा $37 का, और अगर आप 3 डे पास लोगे तो वो आपको पड़ेगा $62 का, और अगर आप 7 डे का पास लोगे तो वो आपको पड़ेगा $72 का। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप जैसे एक दिन गए और अगले दिन आपको रेस्ट करना है, और फिर उसके तीसरे दिन आप जाओगे, तो फिर वो आपके पास में से डिडक्ट नहीं होगा। आप जिस जिस दिन जाओगे बस उस टेम्पल्स के अंदर, तभी वो आपके पास में से डिडक्ट होगा। थैंक यू। और ये जो जगह भी है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस मंदिर से थोड़े दूर है, और आपको यहाँ से आप टुक पे आ सकते हो या ग्रैब ऐप से आप आ सकते हो। आपको टिकट लेने के लिए पहले एक जगह पे आना पड़ेगा, फिर आप टिकट लो, और फिर उधर से आपको मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसके आसपास इसकी टिकट नहीं मिलती है, थोड़ा दूर मिलती है। सो कीप दैट इन माइंड। तो गाइस, टुक ड्राइवर ने अभी उतार दिया है, और उतारा है अभी 500 मीटर दूर। मुझे 500 आधा किलोमीटर चल के आना पड़ा यहाँ पे, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, जब मैं बोलूँगा आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा टेम्पल है। देखो ज़रा आप, ये सारा चारों ओर पानी है इसके, इस तरफ से वो आगे जाके लेफ़्ट में भी पानी है, और पीछे जाके भी पीछे भी पानी है, और ये 400 एकड़ बड़ा है। मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो चारों ओर पानी है, और बीच में ऐसा एक इतना बड़ा सा मंदिर। आप सोचो ज़रा कितना बड़ा होगा, कि मैं मतलब अंदर जाने से पहले ही इधर आउटस्कर्ट्स ही इतने बड़े हैं, तो मंदिर अंदर से कितना बड़ा होगा, इतनी दूर से जो इतना बड़ा दिख रहा है। आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ मंदिर देखने के लिए लोग 7 दिन का पास लेते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर है ना यहाँ पे। ये वाला जो सबसे बड़ा है एंकोर वॉट, इधर इसको आप एक दिन में आप घूम ही नहीं सकते हो, आप जितनी कोशिश लगा लो आप एक दिन में घूम ही नहीं सकते। 400 एकड़ का मंदिर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल। आप सुन के ही इतना वो हो जाता है। अब देखो, मैं इतनी देर से चले जा रहा हूँ और मैं बस अभी इसके एंट्रेंस तक पहुँचा हूँ। तो लोगों का क्रेज़ देखो इतना मंदिर को लेते हुए, और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इतना क्रेज़ है कि वो 7-7 दिन का पास लेते हैं और एंकोर वॉट आके रुकते हैं फॉर लाइक 10 डेज़, और उसमें से
7 दिन सिर्फ और सिर्फ मंदिर देखने के लिए। तब आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा आ रखी है यहाँ पे इस मंदिर को देखने के लिए। मतलब मैंने पहले उधर से इतना पैदल पैदल चलता हुआ आया, वो पूरा ब्रिज सा क्रॉस करा, मुझे लगा अब मंदिर के अंदर आके एंट्रेंस हो जाएगी, बट अंदर जाने के बाद भी आपको उतना ही और आगे चलना पड़ेगा वो मेन मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो अंदर से ऐसा दिखता है गाइस ये टेम्पल, इतना बड़ा है ना, मैं क्या ही बताऊं। और ये जो आप पत्थर देख रहे होगे ना, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पत्थर है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये बलुआ पत्थर होता है एक, और ये उस टाइम पे जब इसे बनाया था उस टाइम पे इसको हाथी के थ्रू या बोट्स के थ्रू या रस्सी के थ्रू लेके आया गया था। और इस पूरे के पूरे मंदिर को बनाने के लिए 50 लाख टन ये पत्थर यूज़ करा गया है। सोचो 50 लाख टन, एक टन के अंदर 1000 किलो होता है भाई, और 50 लाख के अंदर कितना ज़्यादा होगा। और उसको लेके भी कोई ऐसे मशीन से नहीं लाए, लेके भी आए तो उसको कितने हाथी की मदद से या बोट की मदद से या रस्सियों की मदद से। ये सोच रहे होगे कि इस पत्थर को लेके तो आ गए, इसको एनग्रेव भी कर दिया कैसे करना है, लेकिन इसको इंटैक्ट ऐसे जोड़ा कैसे इन सब पत्थरों को एक साथ, तो इसकी भी स्टोरी अलग है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए इन्होंने कोई सीमेंट या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा था। जो उस टाइम पे कुछ पौधे होते थे ना, उन पौधों का ये जूस निकालते थे और उसके थ्रू इसको ऐसे जोड़ते थे। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो पत्थर जो जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर ये स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, ये पौधे के रस से भाई, सोचो उसके जूस से उसको ये देखो कितनी बारीकी से और कितनी सुंदरता तरीके से इसको एनग्रेव कर रखा है पूरे पत्थर के ऊपर। या बाकी जगहों पे भी देखोगे ना, इसको कितना सुंदर करने के लिए पूरे से बड़े से पत्थर के ऊपर इन्होंने ऐसे एनग्रेव कर रखा है। भाई मैं आपको ये देखो, ये एक सिंगल पत्थर है और बाकी इसको जैसे ये एनग्रेव करा होगा, ये एनग्रेव करा होगा, फिर इसको जोड़ने के लिए वो रस जो था पौधों का, उससे भाई इन्हें जोड़ा गया है। और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक साइड घूमा हूँ इस तरफ, और इधर से अभी और आगे जाना है। बहुत बड़ा मंदिर है गाइस, बहुत बड़ा। जितना बड़ा है मंदिर है और जितनी इंटरेस्टिंग है मंदिर है, उतनी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। इसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ, आप बोलोगे कि अरे वाह ये सब भी था। क्योंकि मैं खुद इतना फैसिनेट हो गया कि मैं कंबोडिया आया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया के अंदर है। मुझे लगता था इंडिया के अंदर होगा, अनटिल अनलेस कंबोडिया ने मुझे गलत प्रूव कर दिया। देखो ये सारे के सारे मंदिर के ऊपर भी जा रहे हैं और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। सोचो अभी तो ये इन्होंने ऐसे वुडन वाली बना रखी है इजीनेस के लिए। सीढ़ियों से ना ऊपर जाना है, ये तो अभी भी ऐसे बिल्कुल इतनी स्टीप है। पहले सोचो कैसे चढ़ते होंगे जो इतनी स्टीप सीढ़ियों से बिल्कुल मंदिर के एंट्रेंस तक जाते होंगे। खुद देखो कितनी स्टीप है। तो यहाँ पे आके भी लोग भाई बेवकूफ़ी तो दिखाई देते हैं अपनी, क्या कर सकते हैं। अब मैं मंदिर के बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। मतलब आप जो आपको लास्ट बाहर से ही दिख रहा था, एक बड़ा सा एक पॉइंटी सा सबसे बीचों बीच में जो सबसे ऊंचा था, अब मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। और ये बुद्धिस्ट टेम्पल है इसके अंदर ही। यहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिस्ट लोग भी बहुत सारे आते हैं और हिंदू लोग भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये हिंदू टेम्पल है या बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसकी डिबेट पूरे टाइम चलती रहती है। क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो पहले हिंदू टेम्पल से जो बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हुआ था वो उससे रिलेटेड है। आप देखो यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति भी है और लोग यहाँ पर आके पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अरे वाह। आप इसके अंदर ये भी देखोगे कि पूरा इंटैक्ट खड़ा हुआ है भाई। इतने सालों पुराना ये मंदिर की कहानी ऐसी कि जब यहाँ पे खमाई अम्पायर का रूल होता था, तब वहाँ उनके राजा सूर्यवर्मन II जो थे वो हिंदुज़म में बहुत बिलीव करते थे और विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर ये हिंदू टेम्पल बनाया एंकोर वॉट के अंदर, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। और ये उस टाइम की बात है जब इधर जो नॉर्मल लोग थे वो बुद्धिज़्म के अंदर बिलीव करते थे और जो राजा महाराजा होते थे वो हिंदुज़म के अंदर करते थे। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हिंदुज़म बुद्धिज़्म कैसे आया। तो जब यहाँ पे ट्रेड के थ्रू इंडिया से आया यहाँ पे हिंदुज़्म और चाइना के थ्रू यहाँ पे आया बुद्धिज़्म। अब दिक्कत ऐसी आई कि
12th सेंचुरी के बीच में ही यहाँ पे चैम्प्स आ गए थे और यहाँ पे लूटा पाटी करके चले गए। चैम्प्स जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स है और यहाँ पे अभी भी एज अ माइनॉरिटी हैं। तो ये होने के बाद जो इनका अगला राजा बना था जयवर्मन II, उनको ये बात बहुत बुरी लगी थी कि जब यहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी और यहाँ पे जब लूटा पाटी हो रही थी तब हिंदू गॉड गॉडेसेस ने उनकी मदद नहीं करी, और इसी के चलते ही उन्होंने यहाँ का स्टेट रिलीजन जो था वो हिंदुज़म से कर दिया महायाना बुद्धिज़्म, और यहाँ का जो स्टेट टेम्पल था वो कर दिया बयान, और जो पूरी की पूरी जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी गई थी एंकोर वाट से एंकोर थॉम। वो ऐसी ही जब ये हिंदू टेम्पल बना था ना स्टार्टिंग के अंदर, ऐसी 1800 अप्सराओं का स्कल्पचर बनवाया था जो यहाँ का राजा था सूर्यवर्मन II। ऐसे पूरे मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और तो और वो हिंदुज़म में इतना बिलीव करते थे कि इधर आप अभी आपको जाके दिखाता हूँ मैं कि पूरे रामायण से रिलेटेड कुछ कुछ जो चीज़ें हैं और महाभारत से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, चैप्टर्स हैं, वो इसको एज अ स्कल्पचर पूरे के पूरे दीवार के ऊपर खोद रखी है। मंदिर भी जब उस टाइम पे बनाया गया था ना, कुछ मतलब सोच समझ के बनाया गया था। अब ये देखो, ये जो श्राइन्स देख रहे हो आप, ये एक पीछे हो गया, एक ये हो गया, ये एक और हो गया, इसके पीछे एक और है। ये टोटल 5 श्राइन्स हैं जो कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर कहते हैं कि माउंट मेरू को दर्शाता है। बेसिकली हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि ये जो माउंट मेरू है और उनके अलग अलग पहाड़ हैं, इधर जो हिंदू गॉडेसेस या गॉड हैं वो रहते हैं। तो उस टाइम पे बिना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक तो सबसे पहली बात, इतने बड़े बड़े पत्थर लाए कहाँ से गए, मैं तो ये हैरान में हूँ। और ऊपर से आप एक और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी थी कि एक दिन आता है पूरे साल में जब इसके बिल्कुल बीचों बीच में से, देख रहे हो, इसके बीचों बीच में से सन निकलता है और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे आके वो दिन एंजॉय करते हैं। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। बेसिकली ये एंकोर वाट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट जो बताया गया है वो सब डिक्लेयर कर रखा है। ये 400 साल के लिए गायब हो गया था भाई। मतलब आप सोचो 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, अयोध्या किंगडम है एक, उन्होंने यहाँ पे अटैक करा होगा और इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग रहते थे उधर से ना, इनका हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब हो गया था और इधर बहुत ज़्यादा राइस प्लांटेशन होती थी, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सॉइल इरोजन हो गया। तो उनको और कुछ नहीं, ये जगह जाके छोड़ के जाना पड़ गया था। तो यहाँ से बहुत सारे तो क्या, ज़्यादातर सारे ही लोग इस जगह को छोड़ के चले गए थे 15th सेंचुरी के अंदर। और 1860 के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे एक, हेनरी महउत, मैं गलत भी बोल सकता हूँ नाम, वो यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि भाई इतने घने जंगलों के अंदर इतना बड़ा सा मंदिर ये क्या कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी थीसिस लिखी और बुक्स लिखी और फिर उसको 4 साल बाद 1864 के अंदर जाके पब्लिश करा। तब जाके वेस्टर्न वर्ल्ड को पता चला था कि ऐसी कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है। मतलब बताओ, अगर वो आते ही नहीं फ्रेंच नेचुरलिस्ट तो भाई ये जगह छुपी की छुपी रह जाती। झूठ नहीं बोल रहा गाइस, इतना मज़ा आ गया ना इस मंदिर में आके आज। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी कंबोडिया के अंदर। मुझे लगा इंडिया के अंदर होगा। और ये इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इनके कल्चर के ऊपर कि अगर आप कंबोडिया का फ्लैग भी देखोगे ना, ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैग है जिसके फ्लैग के ऊपर एंकोर वाट एक टेम्पल बना हुआ है। मतलब सोचो, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है और इतनी इम्पोर्टेंट साइट है कि इन्होंने अपने झंडे के ऊपर भी इसका वो बना रखा है, फ़ोटो। गाइस जाओगे तो इस पे ज़रूर ध्यान देना, बिवेरो मंकी अटैक। अगर आप लाइटली ले गए तो इसे दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे सामने एक लड़की का पर्स छीन के भाग गया। तो भाई यहाँ भी वृंदावन जैसे वाले ही बंदर है, खींच के ले जाते हैं सामान और फिर दो उन्हें फ्रूटी या कुछ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई। बड़ा ही भयंकर बंदर है। ओए ओए ओए, देख ले भाई, क्या आम खा रहा है भाई, देख रहे हो, आम खा रहा है। सही है, एंजॉय करने दो। आप खुद देखो इसके चारों ओर इतना घना जंगल है। अगर 400 साल बाद भाई सोचो ये मिला,
इतने मतलब कितना ही अंदर गुम हुआ होगा ये वाला, और कितने ही पेड़ पौधे होंगे कि इतना बड़ा मंदिर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 400 एकड़ का इतना बड़ा मंदिर भाई जंगल के अंदर गुम हो गया और लोगों को मिल ही नहीं रहा है। और वैसे जेन्युइनली इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, इधर से उस तरफ अगर आप देखने की कोशिश करोगे पूरा अंधेरा है। तो ये तो अभी बिल्ड करा है ना ये सब कुछ, ये देख रहे हो आप, ये सब देख रहे हो, ये तो टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए इन सब चीज़ों को बिल्ड करा गया। अगर पहले जब वो जैसे नेचुरलिस्ट जो आया होगा वो तो जंगल में से ऐसे घुसता घुसता आ गया होगा, तो उसको तो क्या ही देखेगा इतने अंधेरे के अंदर। ये मैडम जी पोस्ट कर रही हैं, बनता भी है भाई, बड़ी सुंदर जगह है। वो आपको ये 4 दिख रहे हैं टावर्स, बेसिकली टोटल 5 है। ये जो है मैंने आपको बताया माउंट मेरू जो है उसकी पीक्स को डिपिक्ट करते हैं, जो कि हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म दोनों के अंदर कहा जाता है कि जहाँ पे गॉड गॉडेसेस रहते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा था वो ये है कि हर साल स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन, अब आप पूछोगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है, मैंने भी अभी अभी सुना। बेसिकली स्प्रिंग इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन होता है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से कि जिस दिन अर्थ ना सन की तरफ टिल्टेड होती है ना सन के अगेंस्ट टिल्टेड होती है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डे होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट होगा। ठीक है, और उस दिन ये जो बीच में आपको सबसे बड़ा टावर दिख रहा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में से सनराइज़ होता है। मतलब आप खुद सोचो इतने सालों पहले जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, क्या होती थी भाई, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से और पूरे वास्तु के हिसाब से इतने बड़े मंदिर को खड़ा कर दिया। और इतने बड़े मंदिर को खड़ा तो करा, कितनी एक्यूरेसी के साथ करा होगा कि बिल्कुल बीचों बीच में से सनराइज़ होता है और लोग दूर दूर से आते हैं इसको सनराइज़ को देखने के लिए। क्या क्रेज़ी बातें पता चल रही है। ये देखो मैं ना वीडियो यहाँ से बना के दिखा रहा हूँ तो आपके लिए इजी हो जाए कि आप इधर से मंदिर आओगे और इधर से ना लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ जाना। ये पूरी दीवार के ऊपर ना रामायण डिपिक्ट करी गई है, और ये भी वो वाला पर्टिकुलर एपिसोड जब राम जी वानर सेना के साथ लंका नहीं गए थे माता सीता को छुड़ाने के लिए, वो वाला। अब आपको कैमरे के अंदर अगर क्लियर दिखे या ना दिखे, मैं कोशिश करता हूँ। ये जैसे ये हनुमान जी हैं और इनके ऊपर ये श्री राम जी विराजमान है। लेफ़्ट हैंड साइड वाली पूरी टीम वानर सेना है, राइट हैंड साइड वाली पूरी टीम असुरों की है और रावण की है। और रावण भी आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखो ये रावण है। और कंफर्म करने के लिए देखो इनके 10 सिर भी हैं। बताओ इतने टाइम पहले का ये बना हुआ है, और ये मंदिर के ऐसे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। और राइट हैंड साइड पे अगर आप सीधा जाओगे तो महाभारत का भी एक पूरा का पूरा डिपिक्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर के राइट हैंड साइड पे है पूरी की पूरी महाभारत डिपिक्टेड। अब मैं सब कुछ तो आपको दिखाऊंगा नहीं, इसके अंदर मेन दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे ये रहे कृष्णा जी, और ये अर्जुना, और ये कृष्ण जी। और राइट हैंड साइड वाली बेसिकली पांडवों की है, लेफ्ट हैंड साइड वाली कौरवों की है। और चलते 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 पूरी बैटल चल रही है भाई महाभारत की, और मैं चलते 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 थक गया हूँ, क्योंकि मंदिर भाई बहुत जेन्युइनली बहुत बड़ा है यार। एक चीज़ देखनी होती है, दूसरी चीज़ देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैं एक मेन दिखा देता हूँ जिससे आपको पक्का पता चल जाए कि अरे हाँ ये है, क्योंकि मुझे उससे तो पता चल गया था। अब ये देख रहे हो महाभारत के अंदर जो भीष्म थे उनको ऐसे अर्जुन ने मारा था कि ऐसे काफ़ी सारे एंडलेस एरोस थे और वो उसके ऊपर ऐसे लेटे रहे थे। तो अब ये तो समझ जाओ। तो यह प्रतीत करता है कि हमारा जो रिलीजन है वो कितने सालों पुराना है। आप सोचो ज़रा कितने सालों पुराना। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और अब मैं गया हूँ थक। ये था कंबोडिया के सियम रीप प्रोविंस में पड़ता वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंपल एंकोर वॉट। इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पर ही ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। अगर ये वीडियो पसंद में आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर नहीं पसंद में आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।